Good morning to all my dear HS second year students. Once again, I welcome all of you to my online class of Logic and Philosophy. Let us start. Today's topic is kinds of analogy. In my previous video, I explained to you what is analogy, and today's topic is what are the kinds of analogy. So let us see what are the kinds of analogy. Okay. Kinds of analogy. Okay, before proceeding to the kinds of analogy, quickly let me give you a quick revision of what is analogy. Analogy क्या है? Analogy means resemblance between two things. Analogy का मतलब है दो चीज के अंदर जो correspondence है, जो similarities है, जो resemblance है, उसको analogy कहा जाता है. अगर हम लोग दो चीज को कंपेयर करें और उन दोनों चीज में क्वालिटीज ज्यादा हो, द क्वालिटीज ऑफ रिजेम्बलेंस ज्यादा हो, देन इट इज अ काइंड ऑफ अ एनालॉजी. ओके, फॉर एग्जाम्पल अर्थ एंड मार्स. अगर अर्थ एंड मार्स को हम लोग कंपेयर करें और अर्थ में जो जो क्वालिटीज है वही क्वालिटीज अगर हम लोगों को मार्स में भी मिले तो फिर अर्थ एंड मार्स आर रिजेम्बलिंग ईच अदर. तो ऐसा हो सकता है कि अर्थ में लाइफ है तो मे बी मार्स में भी लाइफ हो. एनालॉजी के थ्रू हम लोग अगर एक चीज का शॉर्टेज है तो हम लोग दूसरे सब्सटीट्यूट से जो उसके साथ मिल रहा है, जिसका क्वालिटीज उसके साथ मिल रहा है, उससे हम लोग काम चला सकते हैं. Okay, that is called analogy. Means resemblance between two things. Like for example, if a thing say X is possessing four qualities A, B, C, D, and a thing Y is also possessing four qualities A, B, C, D, same, दोनों के चारों qualities same है, and if X is possessing a further quality of say N, तो फिर we infer that Y also will possess the further quality of N. ठीक है? So that is called analogy. Now analogy is of two kinds. How many kinds? Analogy is of two kinds. That is good analogy and bad analogy. So सबसे पहले देखते हैं कि good analogy क्या है. Good analogy. Good analogy. Good analogy is one in which the conclusion is drawn from the presence of essential resemblance between two things. Okay? Once again, a good analogy is one in which the conclusion is drawn from the presence of essential resemblance between two things. For example, Mars is inhabited like the Earth. Okay. So, what does it mean? इसका मतलब क्या है? What is a good analogy? A good analogy वो analogy है जिसमें अगर हम लोग दो चीज को कंपेयर करें और उसमें ज्यादा क्वालिटीज रिजेंबल हो, ओके, तो फिर वो एक गुड एनालॉजी है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अर्थ एंड मार्स, मैंने कल के वीडियो में भी आप लोगों को बताया था. इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ गुड एनालॉजी. ओके, फॉर एग्जाम्पल अर्थ एंड मार्स, ओके, दे आर सिमिलर. इन विच वे दे आर सिमिलर? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर प्लैनेट्स. अर्थ भी एक प्लैनेट है, मार्स भी एक प्लैनेट है. तो एक क्वालिटी में दोनों सिमिलर हो गए. दूसरा क्वालिटी, अर्थ पॉजेस लैंड, मार्स ऑल्सो पॉजेस लैंड. ओके, दो सिमिलरिटी हो गया. तीसरा सिमिलरिटी, अर्थ बोरोज लाइट फ्रॉम सन, मार्स ऑल्सो बोरोज लाइट फ्रॉम सन. ओके, तीसरा सिमिलरिटी हो गया. चौथा सिमिलरिटी, अर्थ हैज वाटर, मार्स ऑल्सो हैज वाटर. चौथा सिमिलरिटी हो गया. ओके, नाउ फर्दर वी व्हाट वी इन्फर. एनालॉजी इज अ काइंड ऑफ इन्फरेंस, राइट? सो व्हाट वी इन्फर? वी इन्फर दैट अगर इतने सारे क्वालिटीज में दोनों सेम है तो अर्थ में तो लाइफ है, राइट? वी आर लिविंग इन अर्थ, इट हैज लाइफ. तो हो सकता है कि मार्स में भी लाइफ हो. ओके, इट इज पॉसिबल दैट जैसे कि अर्थ में लाइफ है उसी तरह मार्स में भी लाइफ
हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्वालिटीज में अर्थ और मार्स सिमिलर है. सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड एनालॉजी. अ गुड एनालॉजी वो एनालॉजी होता है जिसमें पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन टू थिंग्स आर मोर देन द डिफरेंसेस. दो चीज को अगर हम लोग कंपेयर करें, उसमें अगर सिमिलरिटी ज्यादा हो और डिफरेंसेस कम हो, तो फिर वो एक गुड एनालॉजी है. ठीक है, क्लियर, समझ में आया सबको? नाउ let us see the second kind of analogy, which is known as bad analogy. Bad analogy. Okay. In bad analogy, or a bad analogy is one in which the conclusion is drawn from superficial points of resemblance. Okay, once again, in a bad analogy, the conclusion is drawn from superficial points of resemblance. It is also known as false analogy. Bad analogy को false analogy भी कहा जाता है. For example, plants like man have birth, growth and decay and death. Plants like man have birth, growth, decay and death. Man possesses intelligence, therefore plants also possess intelligence. Okay. Now this is bad analogy. Now what is a bad analogy? Bad analogy वो analogy है जिसमें the points of similarities are less than the points of difference, या फिर the points of similarities are superficial. Superficial मतलब इतना important नहीं है, only in surface. Okay, it is not so important. So a bad analogy is one जहाँ पे comparison करने से the points of similarities will be less than the point of difference. For example, very important example, जो example मैं अभी आप लोगों को बताने जा रही हूँ, it is very very important. Okay, so आप लोग ध्यान से सुनो. The example is between plants and human beings. Now this is an example of bad analogy, remember. So if we compare ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स, अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करें और दोनों के बीच में क्वालिटीज या फिर सिमिलरिटीज मैच करना चाहे, रिजेंबल करना चाहे, तो कैसे रिजेंबल होगा? फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स. ओके, प्लांट्स लाइक मैन हैव बर्थ. जैसे मैन इज टेकिंग बर्थ, प्लांट ऑल्सो टेक बर्थ, राइट? इट जर्मिनेट्स फ्रॉम अ सीड, देन ग्रो. जैसे मैन इज ग्रोइंग, प्लांट इज ऑल्सो ग्रोइंग, देन डिके. फिर मैन का भी ओल्ड एज आता है और प्लांट्स भी धीरे धीरे डिके हो जाता है. देन डेथ, मीन्स मैन ऑल्सो वन डे मैन विल डाई एंड प्लांट ऑल्सो हैव टू डाई वन डे. ओके, सो फ्रॉम दिस सिमिलरिटीज क्या हम लोग ये इन्फर कर सकते हैं कि अगर इतने सारे चीजों में प्लांट्स और मैन सिमिलर है, तो हो सकता है जैसे मैन इज पोजेसिंग इंटेलिजेंस, सिमिलरली प्लांट्स ऑल्सो पोजेस इंटेलिजेंस. ऐसा हो सकता है? अगर इतने सारे सिमिलरिटीज है तो हो सकता है कि जैसे कि मैन इज इंटेलिजेंट बीइंग, सिमिलरली प्लांट्स ऑल्सो आर इंटेलिजेंट. नो, राइट? बाय द वेरी एग्जाम्पल we can make out that the comparison which we are making between plants and man, हम लोग जो कंपेरिजन कर रहे हैं प्लांट्स और मैन के बीच में, वो कंपेरिजन एसेंशियल कंपेरिजन नहीं है. इट इज ओनली सुपरफिशियल, इमेजिनरी, राइट, और लेस इम्पोर्टेंट. ओके, सो इस कंपैरिजन से हम लोग इस कंक्लूजन तक कभी नहीं पहुंच सकते कि जैसे मैन इज पोजेसिंग इंटेलिजेंस, प्लांट्स ऑल्सो विल पोजेस इंटेलिजेंस. क्या प्लांट कभी इंटेलिजेंस पोजेस कर सकता है? नो, प्लांट कैन नॉट पोजेस इंटेलिजेंस. ओके, सो बाय द वेरी एग्जाम्पल वी कैन मेक आउट दैट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैड एनोलॉजी. ओके, सो बैड एनोलॉजी में क्या होता है, जो कंपेरिजन होता है, सिमिलरिटीज होता है, वो इतना एसेंशियल या फिर इम्पोर्टेंट सिमिलरिटीज नहीं होता है. इट इज ओनली सुपरफिशियल सिमिलरिटीज. ओके, और जो इन्फरेंस हम लोग करते हैं उस सिमिलरिटीज को मद्देनजर रखते हुए जो इन्फरेंस हम लोग करते हैं, कंक्लूजन जो निकालते हैं, वो भी मतलब इट इज लेस प्रोबेबल. ओके, इट इज नॉट हाईली प्रोबेबल. सच होने के चांसेस
कम होता है, उसमें बहुत ही कम होता है. सो दैट इज कॉल्ड अ बैड एनालॉजी. क्लियर? सो लेट मी रिवाइज वंस अगेन. देयर आर टू काइंड्स ऑफ एनालॉजी. ओके, गुड एनालॉजी एंड बैड एनालॉजी. एनालॉजी के दो काइंड्स होते हैं, एक है गुड एनालॉजी और एक है बैड एनालॉजी. व्हाट इज अ गुड एनालॉजी? गुड एनालॉजी वो एनालॉजी होता है जिसमें अगर हम लोग दो चीज को कंपेयर करें तो पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज जो है वो ज्यादा एसेंशियल होगा. ओके, और उससे जो इन्फरेंस हम लोग करेंगे वो भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा. जैसे अर्थ एंड मार्स. अर्थ एंड मार्स के बीच में जो भी कंपेरिजन हम लोगों ने किया है, द रिजेम्बलेंस बिटवीन अर्थ एंड मार्स इज मोर एसेंशियल. ओके, जिससे हम लोग इन्फर कर सकते हैं दैट एज अर्थ इज पोजेसिंग लाइफ, मे बी मार्स ऑल्सो विल पोजेस लाइफ. ओके, दिस काइंड ऑफ एनालॉजी इज कॉल्ड गुड एनालॉजी. नाउ व्हाट इज अ बैड एनालॉजी? अ बैड एनालॉजी वो एनालॉजी होता है जिसमें अगर दो चीज का कंपेरिजन सिर्फ सुपरफिशियल हो, ओके, एंड द कंक्लूजन ऑल्सो is not so much true, okay, less important. Okay, the points are also less important. The points of similarities are less important. और जिससे कभी भी हम लोग एक सच कंक्लूजन, एक ट्रू कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते. फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स एंड मैन. देयर इज very less comparison between plants and man. Points of similarities between plants and man are very less. So this kind of analogy is called bad analogy. Okay, I hope I have made myself clear. Now let us go to the difference between good analogy and bad analogy. अभी हम लोग दोनों kind के analogy को compare करते हैं. What is the difference between them? Let us see. Okay, difference between good analogy. इस साइड में मैंने good analogies के points लिखे हैं and bad analogy. इस साइड में मैंने bad analogy के points लिखे हैं. ठीक है, so सबसे पहले जाते हैं point number 1. Similarities are more. Okay, and this side known points of difference are more. Now सबसे पहला डिफरेंस बिटवीन गुड एनालॉजी एंड बैड एनालॉजी इज दैट जो गुड एनालॉजी होता है उसमें जब हम दो चीज को कंपेयर करें तो फिर दोनों चीज का जो सिमिलरिटीज, क्वालिटीज में सिमिलरिटीज जो हम लोगों को मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा देन डिफरेंस. ओके, देखो दो चीज तो एग्जैक्टली अलाइक नहीं हो सकता है. जब भी हम लोग कंपेयर करेंगे दो चीज को तो दोनों अलग अलग चीज को ही कंपेयर करेंगे. जैसे पेन एंड पेंसिल को अगर हम लोग कंपेयर करें तो क्या पेन एंड पेंसिल सेम है? नो, सेम नहीं है, राइट. इसीलिए जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो अगर उन दोनों के कंपेरिजन से सिमिलरिटी ज्यादा निकले, ओके, देन इट इज अ गुड एनालॉजी. और अगर डिफरेंसेस ज्यादा निकले देन इट इज अ बैड एनालॉजी. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन गुड एनालॉजी एंड बैड एनालॉजी. In good analogy, the similarities will be more, and in bad analogy, the differences will be more. जैसे अर्थ एंड मार्स में सिमिलरिटीज ज्यादा है बिकॉज इट इज अ गुड एनालॉजी, बट प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स में डिफरेंसेस ज्यादा है बिकॉज इट इज अ बैड एनालॉजी. ठीक है, सो दिस इज पॉइंट नंबर 1. नाउ लेट अस गो टू पॉइंट नंबर 2. Points of similarities are essential. Under good analogy, points of similarities are essential. Under bad analogy, they are superficial. Under bad analogy, they are superficial. ठीक है, so second point ये है कि जो good analogy है उसमें जो points of similarities हम लोगों को मिलेगा, comparison के बाद जो points of similarities मिलेगा वो ज्यादा essential, ज्यादा important होगा. ठीक है, अंडर गुड एनालॉजी द पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज जो हम लोगों को मिलेगा दो चीजों को कंपेयर करने के बाद वो ज्यादा एसेंशियल होगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. बट अंडर बैड एनालॉजी जो पॉइंट्स हम लोगों को मिलेगा वो इम्पॉर्टेंट या फिर एसेंशियल नहीं बल्कि सुपरफिशियल होगा. ओके, दे विल बी लेस इम्पॉर्टेंट, दे विल नॉट बी सो मच एसेंशियल. Okay, the points will be less important or they will be superficial. This is the second point. Now let us go to the third point.
Points of difference are not essential and less. And here point of difference are greater and essential. Okay. जब हम लोग दो चीज को कंपेयर करें तो फिर हम लोगों को सिमिलरिटीज भी मिलेगा, पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज भी मिलेगा, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस भी मिलेगा, राइट? किसी भी चीज के बारे में सोचो, थिंक अबाउट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. अगर हम लोग दो चीज को कंपेयर करें तो फिर क्या हम लोगों को सिर्फ सिमिलरिटीज मिलेगा? नो, हम लोगों को सिमिलरिटीज भी मिलेगा एज वेल एज हम लोगों को दोनों के बीच का डिफरेंसेस भी मिलेगा, राइट? तो थर्ड पॉइंट क्या है? पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस आर नॉट एसेंशियल एंड लेस. गुड एनालॉजी में कंपैरिजन करने से जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हम लोगों को मिलेगा वो एसेंशियल नहीं होगा और वो मात्रा में भी कम होगा. मतलब अगर गुड एनालॉजी है तो पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज अगर हम लोगों को 10 मिले तो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हम लोगों को 2 मिलेगा. ठीक है? लेस पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, वी विल गेट लेस पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, but we will get more points of similarities under good analogy. But under bad analogy, we will get more points of difference and less points of similarities. ठीक है? Under good analogy, we will get more points of similarities and less points of difference. But under bad analogy, we will get more points of difference and less points of similarities. ठीक है? Clear? Now let us go to the fourth one, less unknown points. Under good analogy, less unknown points. Under bad analogy, more unknown points. Okay. Now we are human beings, right? हम लोग तो मशीन नहीं है. So we are human beings. So अगर हम लोग दो चीज को कंपेयर करें तो हम लोगों को सिमिलरिटीज मिलेगा, डिफरेंसेस मिलेगा, प्लस बहुत से चीज हम लोगों को मिलेगा ही नहीं, राइट? ना सिमिलरिटीज ना डिफरेंस, क्योंकि हम लोग एग्जैक्टली दोनों चीजों का सारे सिमिलरिटीज सारे डिफरेंसेस नहीं निकाल सकते, राइट? निकाल सकते हो क्या? अगर मैं दो चीज को कंपेयर करने के लिए दूं और अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इन दोनों चीज के सारे सिमिलरिटीज और सारे डिफरेंसेस मुझे निकाल के दो, इज इट पॉसिबल? No, it is not possible. Okay, so when we will compare two things, we will get similarities, we will get differences, we will get unknown points also. बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम लोगों के आंखों से चूक जाएगा, जो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे. दे आर नोन एज अननोन पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस बिटवीन टू थिंग्स. ठीक है? सो गुड एनालॉजी जो होगा उसमें वो अननोन पॉइंट्स जो है वो कम होगा, लेस होगा. बट जो बैड एनालॉजी होगा उसमें वो अननोन पॉइंट्स ज्यादा होगा. ओके, आई होप आई हैव मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड. So if we compare two things, then we will get the similarities, points of similarities. जैसे 5 points of similarities मिला, ओके, वी विल गेट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, जैसे 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस मिला. ठीक है? बट बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जो हम लोगों को मिलेगा नहीं. ओके, सो दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड अननोन पॉइंट्स. सो अंडर गुड एनालॉजी द अननोन पॉइंट शुड बी लेस. Under bad analogy, the unknown points are more. Okay, clear? Now let us go to the last one. Conclusion of a good analogy is highly probable. Conclusion of a bad analogy is less probable. Okay, फिर से एक बार देख लो. Conclusion of a good analogy is highly probable. Conclusion of a bad analogy is less probable. Okay. What is highly probable and what is less probable? Highly probable मतलब सच होने के चांसेस ज्यादा. ओके, probable मतलब वो चेंज हो सकता है. probable मतलब certain नहीं, which can be change in future. That is called probable. But good analogy का जो conclusion निकलेगा वो highly probable होगा. Highly probable मतलब ज्यादा चांसेस होगा उसके सच होने का. ठीक है? That is called highly probable. So the conclusion of a good analogy will be highly probable, but the conclusion of a bad analogy is less probable. Less probable मतलब
चांसेस कम होगा उसके सच होने का। ओके, बैड एनालॉजी का जो कंक्लूजन है उसका सच होने का चांसेस कम है। ओके, सो दीज आर द 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन गुड एनालॉजी एंड बैड एनालॉजी। सो लेट अस गिव अ क्विक रिवीजन ऑफ टुडेज क्लास। सबसे पहले हम लोगों ने देखा व्हाट इज एनालॉजी। एनालॉजी मीन्स रिजेम्बलेंस बिटवीन टू थिंग्स। वी कंपेयर टू थिंग्स एंड फाइंड आउट व्हाट आर द क्वालिटीज दे बोथ पॉजेस एंड वी इन्फर दैट अगर कोई क्वालिटी ए में है तो फिर हो सकता है कि वो क्वालिटी बी में भी हो। दैट इज कॉल्ड एनालॉजी। नाउ एनालॉजी इज ऑफ 2 काइंड्स, दैट इज गुड एनालॉजी एंड बैड एनालॉजी। गुड एनालॉजी वो एनालॉजी होता है जिसमें अगर हम लोग 2 चीजों को कंपेयर करें तो पॉइंट्स ऑफ रिजेम्बलेंस विल बी मोर, पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज विल बी मोर देन द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। जैसे आर्थ एंड मार्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड एनालॉजी, क्योंकि आर्थ एंड मार्स में जो सिमिलरिटीज है वो ज्यादा है। ओके, एंड अगर आर्थ में लाइफ है तो हो सकता है कि मार्स में भी लाइफ हो। सो ये कंक्लूजन इज हाईली प्रोबेबल, राइट। नाउ व्हाट इज बैड एनालॉजी। बैड एनालॉजी वो एनालॉजी होता है जिसमें पॉइंट्स, अगर हम लोग 2 चीज को कंपेयर करें देन द पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज विल बी लेस एसेंशियल एंड द कंक्लूजन विल बी लेस प्रोबेबल। Okay, like for example plants and human beings. So if we compare plants and human beings, the comparison में जो points of similarities निकलेगा, those similarities are very superficial. They are not essential. Okay, and the conclusion that man possesses intelligence, therefore plants also will possess intelligence is also probable. Okay, less probable. Chances बहुत कम है इसके सच होने का. In fact ये सच है ही नहीं. Okay, so this kind of analogy is called bad analogy. Now, what are the differences between good analogy and bad analogy? सबसे पहला difference, similarities are more, known points of difference are more. Good analogy में points of similarities ज्यादा होगा, bad analogy में points of difference ज्यादा होगा. दूसरा point of similarities are essential, they are superficial. गुड एनालॉजी में पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज जो हम लोगों ने निकाला होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, एसेंशियल होगा. बट बैड एनालॉजी में पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज विल बी ओनली सुपरफिशियल एंड नॉट एसेंशियल. पॉइंट नंबर 3, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस आर नॉट एसेंशियल एंड लेस. पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस आर ग्रेटर एंड एसेंशियल. पॉइंट नंबर 3 का मतलब है पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस जो गुड एनालॉजी में होगा वो लेस होगा, कम होगा और इतना एसेंशियल भी नहीं होगा, इंपॉर्टेंट भी नहीं होगा. बट बैड एनालॉजी के अंदर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस जो होगा वो मोर होगा और ज्यादा एसेंशियल भी होगा. नेक्स्ट